जीवन में वो शब्द है मां, जिसने अपनी मां जीवन में खो दी उसे दोबारा कुछ मिलेगा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बालक था, बालक एक माँ के एक बालक था, उनके पति का देहांत हो गया, एक ही बेटा का बच्चा था। माँ के मन में भाव था, मैं बालक को इतना सुंदर पढ़ाऊंगी, इतना सुंदर पढ़ाऊंगी, जीवन में मुझे कितना भी श्रम करना पड़े, लेकिन मैं अपने बालक की पढ़ाई। उस माँ ने अपना पूरा जी जान लगा दिया पुत्र की पढ़ाई के लिए। एक दिन की बात, बालक छोटा सा था, सभी मित्रों के साथ गेंद खेलने चला गया। गेंद खेलते खेलते गेंद खेलते खेलते एक मित्र ने गेंद का प्रहार किया, उस बालक की आंख में लग गई। उस आंख में लगी माँ को जब पता चला, बच्चों ने कहा कि तुम्हारे पुत्र की आंख में गेंद लगी है। माँ रोती हुई पुत्र के पास गई। माँ ने अपने बालक को लिया और डॉक्टर के पास ले जाकर के बोले, डॉक्टर साहब मेरे बालक को कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने झट से चेक किया। डॉक्टर साहब ने कहा, मैया ज्यादा चोट लगने के प्रभाव से इस बालक के दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। अगर इस बालक को ठीक करना चाहती हो तो कोई इसको 2 नेत्र दे दे तो इस बालक को तुरंत रोशनी आ सकती है। माँ ने 1 मिनट भी विचार नहीं कहा। माँ ने कहा, मेरे बेटे के लिए अगर तूने पुनः देख सकता हो तो मेरी दोनों आंखों को ले लो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। डॉक्टर ने समझाया, एक आंख तुम रख लो, एक इसे दे दो। बोले नहीं, मेरी दोनों आंखें निकाल लो और इनको दे दो। अपनी दोनों आंखें निकलवा करके अपने पुत्र को डलवा दिया। अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ने जाने लगा। आज 5वीं क्लास में पढ़ता है। 5वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। माँ को आकर के खुशी दी, माँ तुझे पता है तेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। मैया बहुत खुशी हुई। मैया ने अपने बेटे को अपनी अंग से बोलिया, बेटा तूने मेरी मेहनत सफल कर दी। धीरे धीरे आकर के आज 8वीं क्लास में बालक आया है। बेटे ने इतनी मेहनत की प्यारे, इतनी मेहनत की कि आज वो बेटा सभी छात्रों में सबसे उच्च श्रेणी के नंबर लेकर के आया है। और आकर के माँ को खबर सुनाई, माँ तुम्हें पता है सभी विद्यार्थियों में अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। माँ ने, और तुझे पता है माँ तेरे बेटे को आज पुरस्कार मिलने वाला है। माँ को एक खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने कहा, बेटा मैं वो दृश्य देखना चाहती हूँ जिस समय तुझे गोल्ड मेडल मिले, तेरा उस सभा में सम्मान किया जाए, मैं वहां चलना चाहती हूँ। बेटा ने मना कर दिया, माँ मैं तुझे ले जाना नहीं चाहता। क्यों? कि तू अंधी है। मैं तुझे नहीं ले जाना चाहता। माँ ने कहा, बेटा मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं अंधी हूं, लेकिन तुम मुझे बेटा ले चल। पुत्र ने कहा, माँ तुझे पता है लोग मुझे चिढ़ाएंगे कि माँ इसकी माँ अंधी है, इसकी माँ अंधी है, इसलिए माँ मैं तुझे नहीं ले जाना चाहता। बहुत समय व्यतीत हुआ। अब बालक 12वीं क्लास में आया है। ध्यान से सुनना, ये कहानी हम सबकी है प्यारे। आज 12वीं क्लास में माँ के आशीर्वाद से पुनः वो बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। सभी गुरुजनों ने उसके सम्मान के लिए विशेष एक
प्रोग्राम रखा है। सभी ने आकर के उस छात्र को बुलाया है। विद्यार्थी ने आज जाकर के अपनी माँ से कहा, माँ आज तुझे पता है आज मैं 12वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, इसलिए माँ मुझे सभी लोग मेरे गुरुजन आज मेरा सम्मान करने वाले हैं। अब माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तूने इतनी बार मुझको बोला कि ले चलूंगा, लेकिन आज मैं बेटा नहीं जाने दूं, आज तुझे मुझे ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटे ने मना कर दिया, मां नहीं, मैं तुझे नहीं ले जा सकता। मां रोती रह गई, मां के मन में बहुत कष्ट हुआ। मां ने सोचा खास मैंने अपनी आंखें इसे न दी होती तो आज ये पद पा पाता, लेकिन फिर भी मां की ममता मां की होती है। मां ने सोचा कोई बात नहीं, मेरा पुत्र ही है आज आगे बढ़ रहा है, मैं इसी में खुश हूं कि मेरा पुत्र आगे बढ़ रहा है। बहुत समय व्यतीत हुआ, बालक कॉलेज में आया। कॉलेज में जब डिग्री होने के उपरांत में कुछ कंपनियों के द्वारा कुछ लोग आए और उसमें इस बालक का विदेशी कंपनियों के द्वारा इनका सिलेक्शन हो गया। मां ने पूछा, बेटा तेरी क्या पढ़ाई चल रही है? तो बेटा ने कहा, मां तुझे पता है मेरी नौकरी लग गई है। मां ने कहा, बेटा तूने मेहनत की इसलिए तेरी नौकरी लगी, मुझे बहुत खुशी है कि मां तुझे पता नहीं इस देश में नहीं, मैं विदेश में नौकरी करने मत जा, अगर तू कहीं चला गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि तू विदेश रहेगा, तेरी माँ यहाँ रहेगी। अपने देश में कुछ धन कम मिल जाए तो यही नौकरी कर लेना, लेकिन बेटा मुझे छोड़कर तुम विदेश कदापि मत जाना। बेटा ने कहा, माँ मेरे भविष्य का सवाल है, इसलिए तुम मुझे जाने दे, क्योंकि मुझे जहाँ वो धन नहीं मिल सकता जो विदेश में मुझे धन मिल जाएगा। माँ ने कही, बेटा तुझे धन तो मिल जाएगा, तुझे परिवार, तेरे रिश्तेदार, तेरी माँ तुझे कभी नहीं मिलेगी, इसलिए बेटा मेरी बात अगर तू मानता हो तो आज मेरी एक बात मान ले, तू इस देश को छोड़ करके कहीं विदेश में नौकरी करने मत जा। लेकिन संगत का रस बालक पर पूर्ण रूप से चढ़ गया था, उसने माँ की एक बात न सुनी, एक बात ना सुनी। प्यारे बालक विदेश चला गया, माँ पीछे दौड़ती रह गई। माँ ने बहुत अनुग्रह किया, बेटा मत जा, बेटा मत जा। बेटे की एक बात ना सुनी प्यारे, माँ को छोड़ करके वो बालक विदेश चला गया। विदेश चला गया, विदेश में नौकरी करने लगा। इधर बड़ी अंधी माँ अपना क्या करती, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, जैसे कि तैसे अपने जीवन का गुजारा कर रही थी। बहुत समय बाद बालक वहां से नहीं आया, ना ही माँ की कोई खबर ली। माँ के लिए एक पत्र लिखा, माँ तुझे पता है तेरे बेटे की शादी हो रही है। माँ ने कहा, बेटा मुझे वो अवसर प्राप्त नहीं होगा क्या, मैं नहीं देख सकती। उस पत्र में लिखा, माँ तू अंधी है, तेरी बहू ने कहीं तुझे देख लिया तो मेरे साथ विवाह नहीं करेगी, इसलिए तू वहीं रह। माँ को बहुत कष्ट हुआ। माँ इस देश में, बालक विदेश में है। माँ ने इधर से पत्र भेजा, कोई बात नहीं बेटा तू जैसा है वैसा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ये होती है माँ की दया, ये होती है माँ की करुणा। प्यारे माँ ने कहा, बेटा तू जहाँ भी है, जिस देश में भी, अपना ख्याल रखना। मैं तो अपना जीवन का गुजारा कैसे भी कर लूंगी, लेकिन बेटा तू अपने शरीर का अपना विशेष ध्यान रखना, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है।
उस नालायक बालक ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में कुछ समय बाद उसको एक पुत्र हुआ। पुत्र हुआ, एक पत्र लिखा, माँ तुझे पता है तू दादी बन गई है, तेरे बहू के एक बालक हुआ है, तू दादी बन गई है। उस पुत्र ने जाकर के पत्र भेजा माँ को। जब पत्र प्राप्त हुआ, माँ को किसी ने पत्र सुनाया कि तू दादी बन गई है। माँ का खुशी का ठिकाना न रहा। माँ झूमने लगी, नाचने लगी, पूरे गांव में सुना है तुमने मैं दादी बन गई हूँ। सभी पड़ोसियों से खबर कर दिए, तुमने सुना है मैं दादी बन गई हूँ। माँ ने इधर से एक पत्र लिखा, बेटा मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ, जो होने वाला मेरा पोता है ना, मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उसका मुंह देखने वाली हूँ। बालक ने कह दिया कि माँ तू वहीं रह, तू जहाँ है वहीं रह, यहाँ आने की तुझे आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहने का भाव, माँ इंतजार करती रही, लेकिन उस बालक ने, नालायक बालक ने एक बार भी नहीं देखा कि मेरी माँ है। जीवन भर माँ ऐसे ही जीवन गुजारा करती रही। अब समय वो आया है प्यारे, माँ ने देखा कि बालक आने वाला नहीं है, ये तो अपने माता पिता सबको ही भूल गया है। विदेशी कल्चर में इसका जीवन यापन हो रहा है। इसीलिए माँ बहुत याद आई। माँ ने एक पेन उठाया और पेन पे एक खत पे लिखा, बेटा मैंने तेरे लिए वो किया जो एक माँ ही कर सकती है। तुझे पता है तू बचपन पे तेरे गेंद लग गई थी तो तेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैंने अपने नेत्र तुझे दे दिए, उससे मैं अंधी हो गई। तू जब जब पढ़ा, जब जब अच्छे नंबरों से पास हुआ, मैंने तुझसे कहा, तूने मुझे यही बात कही कि माँ तू अंधी है। मैंने कई बार मना किया विदेश जाने के लिए, तू विदेश चला गया। मैंने कई बार कहा कि मैं अपनी बहू के दर्शन करना चाहती हूँ, तूने बहू का मुंह नहीं दिखाया, नाती का मुंह नहीं दिखाया। बेटा मैंने तो अपना फर्ज अदा किया, लेकिन तू अपना फर्ज अदा नहीं कर पाएगा। इतना कह के माँ का प्राणांत हो गया प्यारे। उस बालक को बहुत समय बाद याद आई कि मेरी माँ है, तब पुनः अपने देश में आया और देश में आया, उस गांव में पहुंचा। गांव में खोजते खोजते सभी लोगों से पूछा, भैया मेरा यहाँ घर था। पड़ोसी ने कहा कि तुम कौन हो? कि मैं उनका बालक हूं। बोले नालायक बेटा, तेरी याद में वो बुढ़िया एक एक दिन गिनती रही, लेकिन तू आज तक नहीं आया। तेरी याद में उसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन तेरी याद में वो मर के चली गई, लेकिन तू लौट के नहीं आया। यही तेरा घर है। टूटी झोंपड़ी पड़ी थी, तुरंत घर में गया है, अपने माँ के बिस्तरों को देखा है। माँ के बिस्तर के तकिए के नीचे पत्र लिखा था। उस पत्र को जब बालक ने खोला और बालक ने खोल कर उसमें पढ़ा कि बेटा जी आंख में अंधी होने का कारण मैंने अपनी आंख तुझे दान कर दी। जब बालक ने ये सुना तो फूट के रोने लगा। सब कुछ उसने पढ़ लिया। प्यारे कहने का भावार्थ ये है, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना। आप बच्चों को पढ़ाते हो, पढ़ाइए, अच्छा लालन पालन करते हो, करिए, आपका धर्म है, लेकिन संस्कार ना बिगड़ जाए प्यारे। अगर संस्कार बिगड़ गए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा जो तुम रखना चाहते हो। ना लोक बचेगा ना परलोक बचेगा, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए बच्चों को वो सुंदर शिक्षा दें। माँ के वचन पर ध्रुव जी महाराज जंगल के लिए चले हैं।